आजकल यूजीसी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट, आपने इनके बारे में सुना होगा। आइए समझते हैं कि ये क्या है। दरअसल यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 15 जनवरी 2026 को हमारे देश में एक नया रूल लाया। इस रूल के अंतर्गत क्या था कि हमारे देश में जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, अगर उसके स्टूडेंट के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है, चाहे वह कास्ट को लेकर हो, जेंडर को लेकर हो या उसके बैकग्राउंड को लेकर हो, तो इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन को जड़ से ख़त्म करने के लिए यह एक्ट लाया गया है। इस न्यू रूल्स के अंतर्गत क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उसके अंदर जो कैंपस होती है उसके अंदर कंप्लेंट इक्विटी सेल स्टेबलाइज्ड कर दिया जाएगा और यह जो स्टेबलाइज्ड करना कंपलसरी है। और अगर किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव होता है तो वह इस सेल में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। और अगर कॉलेज वाले इसके एक्शन को नहीं लिए हैं और इसके रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो यूजीसी के द्वारा उस कॉलेज की फंडिंग रोक दी जाएगी और उस पर फाइन लगा दी जाएगी। लेकिन अगर यह रूल इतना ही अच्छा है तो इसको लेकर इतने विवाद क्यों हो रहे हैं? आइए समझते हैं कि आखिर क्या है इसके डिस्प्यूट के मामले। तो इसके डिस्प्यूट में सिर्फ रीज़न है ओबीसी और कॉलेज रैंकिंग को लेकर। सबसे पहले समझते हैं कि पहले इसमें जो रूल था उसमें एससी और एसटी को ही शामिल किया गया था, लेकिन अब ओबीसी को भी इस रूल में जोड़ दिया गया है। अगर इन तीनों में से किसी के साथ भेदभाव होता है तो वह कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर एक रूल में ये भी है कि अगर ये लोग झूठा भी कंप्लेन कर देते हैं ना जनरल के खिलाफ, तो उसको दंड नहीं मिलेगा। तो इसी बात को जनरल वाले जो है अपने लिए खतरा समझ सकते हैं, क्योंकि कल के दिन कोई भी से झूठा मामलों में फंसा सकता है जिसमें इसका ही नुकसान होगा, इसका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। और दूसरी बात समझते हैं, जो यूजीसी के अंतर्गत जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं सब लोग यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार चलते हैं, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में एक भी यूनिवर्सिटी जो है टॉप 100 में नहीं आती है। इसको ही लेकर काफ़ी लोग विवादित हैं। लेकिन ज़रा समझिए, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है जिसे आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये दरअसल प्री प्लान्ड है। दरअसल सबसे पहले समझते हैं कि 1947 के पहले अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे। डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रहे थे और हम भारतीयों को आपस में तोड़ करके वो शासन कर रहे थे। ठीक उसी तरीके की नीति भी इंडियन गवर्नमेंट जो है हम इंडियंस पर अपना रही है और रूल कर रही है। देखिए, इधर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जेड के लोग जो है काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा डर सताने लगा है अपने देश के लिए, तो उन्होंने जेड को क्या किया है, तोड़ने की नीति अपनाई है। उसे डिवाइड और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये यूजीसी एक्ट लाया है। इस एक्ट को लाने का मेन मुद्दा यही है कि जो जेड के लोग हैं डेवलपमेंट यानी विकास के लिए, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लिए सवाल ना उठाए और वो कास्ट के अनुसार आपस में लड़ते झगड़ते रहे। दोस्तों, आपका इस मामले में क्या कहना है? आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।